बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है, 100 रुपये जुर्माना लगेगा। तो कोई भी निब्बा निब्बी तोड़ के अपनी निब्बी निब्बा को फूल ना दें यहाँ से। अगर आप नालंदा खंडहर गए हैं तो ये जगह जो है वो आपको जानी पहचानी लगेगी, क्योंकि ये जगह एक और रास्ता है इस टनल का, इधर से हम लोग आए थे इस साइड से। मेरे पीछे देखिए अभी क्या है, मतलब समझ तो रहे ही होंगे आप, ये होठ लगा हुआ है। और क्या आपने कभी सोचा था कि आप लाइफ में ये भी देख पाओगे? और अगर आप यहाँ आते हैं ना तो भैया बारिश के मौसम में आइए, बारिश के मौसम में तो लिट्टी के साथ साथ चोखा भी मिल गया। भैया जी और भाभी जी नमस्ते। वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। बस वीडियो में बहुत मज़ा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी। तो गाइस इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम आ गए हैं बिहार के पटना के इको पार्क में। सच में बहुत बड़ा इको पार्क है और हम आए हैं मेन गेट से। और मेन गेट से आते ही आपको जो है ये मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको MiG-21, जो वायुसेना को दिया गया था। ये फाइटर जेट यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। और इसकी अगर स्पीड मैं आपको दिखाऊं तो इसकी स्पीड जो है वो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा है। स्पीड 2230 किलोमीटर प्रति घंटा। MiG-21 एयरक्राफ्ट था ना, फाइटर जेट। तो हम अभी उस पार्क से जा रहे हैं आगे वाले पार्क की तरफ। अब आगे वाले पार्क को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, उधर तो जाना ही पड़ेगा ना। उधर जाके अभी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या नया नया चीज़ है। इसी MiG-21 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट वाले पार्क में आपको ये स्केटिंग के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाती है, जहाँ बच्चे लोग आते हैं। आपके बच्चों को शौक हो जो स्केटिंग करते हैं तो यहाँ पे आके आराम से स्केटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा का पूरा स्केटिंग का ही के लिए ही बना हुआ है। ये जो है वो इस तरह से बनाया हुआ है। और ये देखिए है क्या, मैं अगर आपको दिखाना की कोशिश करूँ तो ये है खंडा सिख का और ये है गुरु वाटिका। दिन के बज रहे हैं 11 और अभी बोटिंग खुलने का टाइम है और अभी बोटिंग करेंगे। पहले आपको तो समझा देते हैं बोटिंग का क्या फेयर है नहीं है। तो आप देख सकते हैं 2 सीटर 80 रुपये है आधे घंटे के लिए, 4 सीटर 100 रुपये आधे घंटे के लिए, और अगर 4 व्यक्ति के लिए आप शिकारा करते हैं तो 20 मिनट के लिए 200 रुपये है। और 1 और 3 आदमी नहीं जा सकते हैं, या तो 2 या तो 4। यहाँ पे जो है ना आप कभी भी आ सकते हैं, ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर टाइम मिले तो ज़रूर आइए।
भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी से क्या है ना, कभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। और जब आप यहाँ पे आएंगे, मौसम भले बाहर कुछ भी हो, भैया जी अंदर का मौसम एकदम सेट रहता है। मतलब आपको हर जगह बैठने के लिए छाँव वाली जगह मिल जाएगी और हवा तो चलती ही। और अगर आप यहाँ पे शाम में आते हैं तो क्या ही बात बोलें। बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ लिखा हुआ है, फूल तोड़ना मना है, 100 रुपये जुर्माना लगेगा। तो कोई भी निब्बा निब्बी तोड़ के अपने निब्बी निब्बा को फूल ना दें यहाँ से। बाकी नज़ारा और खुशबू तो क्या ही कहने। इको पार्क जो है ना, वो कलाकारी और इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। मतलब आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी जो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप यहाँ आइए, आके ही देखिए आप यहाँ पे। तो मेरे पीछे अभी ये है एक ओपन जिम, और जिसमें सुबह 5:30 बजे से सुबह के 8:30 बजे तक ये खुला रहता है। और इसमें 1 महीने का पास जो है वो एक आदमी का वो 200 रुपये है। तो आपको अगर ओपन जिम में आना है और करना है तो आप आराम से यहाँ आके कर सकते हैं। और लेडीज़ और जेंट्स जो है वो अलग अलग है। उस साइड जो है वो जेंट्स का है और यहाँ पे जो है वो लेडीज़ का है। अगर आप नालंदा खंडहर गए हैं तो ये जगह जो है वो आपको जानी पहचानी लगेगी, क्योंकि ये जगह जो है वो नालंदा खंडहर का एक छोटा सा मॉडल ही है। और अगर नहीं गए हैं तो अभी देखिए हम आपको दिखाते हैं नालंदा खंडहर, और अगली बार जब जाइएगा वहाँ तो आपको जाना पहचाना लगेगा। इस तरह से जो है ना, दोनों साइड पेड़ लगे हुए हो, एकदम दोनों के जो ब्रांचेज़ हैं वो मिले हुए हो, बीच में छावदार रास्ता हो। इस तरह से आपने देखा होगा मूवीज़ में लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ का फील ले सकते हैं। इको पार्क के अंदर एक बेहतरीन टनल है। ये टनल देखिए, मतलब इसे आप इको रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरी थोड़ी थोड़ी आवाज़ गूंज भी रही होगी। अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध जी का जीवन चक्र मिल जाता है। और यहाँ पे टोटल 9 मूर्तियाँ हैं। आप फ़ोटो बोलिए, मूर्तियाँ बोलिए, 3D टाइप ही है। और यहाँ पे उनका पूरा जीवन का चक्र है। एक और रास्ता है इस टनल का, इधर से हम लोग आए थे इस साइड से, एक इधर से है और फिर इधर से एग्ज़िट है। आप जैसे ही इस टनल से निकलिएगा, टनल से निकलते ही यहाँ पे आपको छोटा सा दिख जाएगा कैंटीन, जहाँ पे आपको अगर हल्का खाना खाना हो, नाश्ता करना हो, जैसे कि दाल भात, दाल चावल चाय, कुछ भी करना हो तो आप यहाँ आराम से छोटे से कैंटीन में आराम से खा सकते हैं। कैसा हो कि अगर आप इस धूप में आएँ और बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और पीने के लिए एकदम ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो बिल्कुल गेट नंबर 2 के पास आपको ये सुधा का पार्लर मिल जाएगा। गेट नंबर 2 के पास आप आइए यहाँ पे, और सिर्फ पानी ही नहीं, लस्सी, छाछ, रबड़ी, दही, जो भी खाना है आपको यहाँ सुधा के पार्लर में आप आराम से खा सकते हैं। पीछे देखिए अभी क्या है, मतलब समझ तो रहे ही होंगे आप, ये होठ लगा हुआ है, बहुत सारे होठ लगे हुए हैं, लेकिन इसका एक कुछ नाम भी। नीदरलैंड की एक कलाकार थी, सुश्री लिखा हुआ है, डियाना हैगन। उन्होंने बिहार के जब 100 वर्ष पूरे हो गए थे तो उन्होंने एक डिज़ायर ऑफ कॉर्नर नाम का एक कलाकृति पेश किया था, और यही है वो कलाकृति। मौसम जो है ना वो सुहाना अब हो चुका है, और अभी उधर जाएंगे, थोड़ा बच्चों का एडवेंचर पार्क है उसमें जाएंगे। उसके बाद हम लोग बोटिंग करने जाएंगे, क्योंकि अब हमारा पार्क में घूमना हो चुका है बंद। और हमने ये सोचा था कि लास्ट में हम थोड़ा सा बोटिंग करेंगे, ताकि जो भी गर्मी लगेगी वो सब गायब हो जाएगी और हम बोटिंग करके जाएंगे अब घर। इको पार्क के अंदर जो है वो सोलर पैनल लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ जो भी बिजली है वो सारी की सारी, बहुत बड़ा पार्क है तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो उस वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा एक छोटा सा देखिए। और इसी से पूरी की पूरी जो है वो इको पार्क की जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है वो पूरी की जाती है। क्या आपने कभी सोचा था कि आप लाइफ में ये भी देख पाओगे? मतलब देखो यार, ग्लास, टिफ़िन, कटोरी, छलनी, है ना, मतलब करछुल, जो सब चीज़ होती है, कटोरी, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब इसमें यूज़ कर दी गई है। सिर्फ़ और सिर्फ बर्तन से बनाया गया है। आप इसमें जाके एक भी बर्तन ले नहीं सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना, इसमें कम से कम 1000 से 1500 बर्तन तो लगे ही होंगे, या फिर उससे ही ज़्यादा। हमको अभी पता चला है कि इस पार्क के अंदर एक बहुत जगह पे वाटर कूलर लगे हुए हैं, जिनमें इतना ठंडा पानी आता है, इतना ठंडा पानी आता है ना कि आपसे शायद पिया हुआ भी नहीं जाएगा।
12:30 बज गए और हम यहाँ आए हुए 2.5 घंटे हो गए। बहुत गर्मी है भाई, पेट भी दर्द हो रहा है। इतना बड़ा पार्क है घूमते घूमते। अभी जो है ना उधर एडवेंचर पार्क घूमना बाकी ही है और बोटिंग भी हमने सोची थी, बोटिंग भी लास्ट के लिए वो भी करनी बाकी है। तो फटाफट पहले जाएंगे उधर एडवेंचर पार्क देखेंगे, बच्चों का पार्क है बेसिकली, और फिर बोटिंग करके हम जाएंगे अपने घर। मेरे पीछे जो है ना आपको यहाँ पे गांधी जी की मूर्ति भी दिख जाएगी, जैसा कि गांधी मैदान में भी है। आ चुके हैं हम, जिस चीज़ का बहुत देर से हम बात कर रहे थे आपसे। ये एडवेंचर पार्क है बच्चों के साथ। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए, बच्चों को यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, उनकी थोड़ी बहुत मस्ती हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही प्रवेश अनुमति है। तो भैया जी अगर आप बड़े हैं तो यहाँ आके बच्चों के झूले तोड़िए मत। देख लीजिए कितने बड़े बड़े झूले हैं, इनको आपको तोड़ना नहीं है। अभी आपको यहाँ पे भीड़ बहुत कम दिख रही होगी क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे यहाँ पे भरे हुए रहते हैं शाम के टाइम में। मौसम जो है वो इतना शानदार हो चुका है ना, बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग अभी हैं जस्ट बोटिंग के सामने। हमने डिसाइड किया कि अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो बोटिंग कर लेना चाहिए। भैया जी मौसम देखिए, ये मौसम घूमने का है। ये मौसम में बारिश हो रही है। बगल में देखिए बहुत प्यारे प्यारे बतख हैं और ये हम पूरा बारिश का आनंद ले रहे हैं। अभी ये पूरा वहाँ से घूम के उधर से जाके वापस वहाँ तक जाना है। भैया अगर आप इको पार्क आए हैं और मौसम हो जाए ऐसा और साथ में आपको मिल जाए बोटिंग का तो फिर क्या ही कहना। मतलब कहते हैं ना सोने पे सुहागा, मतलब आपको जो है वो लिट्टी के साथ साथ चोखा भी मिल गया। इतना मज़ा कभी नहीं आया। और अगर आप यहाँ आते हैं ना तो भैया बारिश के मौसम में आइए। बारिश के मौसम में ये नज़ारा बारिश के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब भैया जी 1, भाई उनकी भाभी 2, कैसे हैं आप लोग? बारिश का मज़ा मिल रहा है? भरपूर लीजिए। आपको तो रहने के लिए टापू मिल गया है, पीपल का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, छोटा सा झोपड़ी भी है। मस्त दंदना के आराम फरमाया जा रहा है। जियो। और भैया जी खाना खा रहे हैं, खाइए खाइए।